यूरिक एसिड बढ़ने का कारण, लक्षण, इलाज और आसान घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के अंदर कोशिकाओं का टूटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब कोशिकाएं टूटती है तो उनसे यूरिक एसिड का निर्माण होता है। इसके अलावा भोजन से भी यूरिक एसिड मिलता है। खून में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड मौजूद होने के समस्या को हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। लीवर खून में मौजूद यूरिक एसिड की अधिक मात्रा को छानकर अलग कर देता है, जो यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। यूरिक एसिड की कुछ मात्रा मल के माध्यम से भी शरीर से बाहर निकलती है। शरीर में यूरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो लीवर ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाता है और खून में यूरिक एसिड का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे स्थिति पर हमें हाइपर यूरिसीमिया की समस्या होती है। लगातार खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है तो इससे जोड़ों के बीच एक ठोस पदार्थों का निर्माण होने लगता है, जिससे गठिया की समस्या होती है। उचित समय में इसका इलाज नहीं कराए तो टॉफी की समस्या हो सकता है। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल आसपास के टिश्यूज़ के साथ मिलकर गांठ बना लेते हैं तो इसे टॉफी कहा जाता है। शरीर में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बढ़ने पर किडनी डैमेज और किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने का कारण, उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिसमें अधिक मात्रा में प्यूरिन पाई जाती है। किडनी की कार्यक्षमता को कम होने पर भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी कम मात्रा में ही यूरिक एसिड फिल्टर कर पाती है। शराब का अधिक सेवन करना, थायराइड की समस्या होने पर भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, शरीर में आयरन अधिक होना, अगर शरीर में आयरन की अधिक हो जाए तो आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाना, हृदय रोग की मेडिसिन का सेवन करना, कीटनाशक तथा लीड के संपर्क में आना। यूरिक एसिड बढ़ने का लक्षण, ल्यूकोमिया के बीमारी कीमोथेरेपी इलाज के दौरान गठिया या फिर किडनी से संबंधित समस्या होती है तो इसका मतलब आपके खून में यूरिक एसिड की अधिक मात्रा है। आप कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, आपको बुखार, ठंडा लगना या फिर थकान की समस्या होती है तो आप खून में यूरिक एसिड का स्तर ज़्यादा है। यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने पर किडनी स्टोन की समस्या हो जाती है। पेशाब करने में तकलीफ भी हो जाती है। यूरिक एसिड जोड़ों के पास जमता है तो इससे गठिया रोग भी हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में यूरिक एसिड बढ़ने का कोई भी लक्षण नज़र नहीं आता है, इसलिए यूरिक एसिड पता लगाने के लिए टेस्ट करवाना अनिवार्य है। यूरिक एसिड ठीक करने के लिए घरेलू उपचार, सेब का सिरका, खून में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए सेब का सिरका फायदेमंद है। ये एक डिटॉक्स मेडिसिन की तरह कार्य करता है, जो यूरिक एसिड की त्वचा को तोड़कर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके लिए रोज़ाना दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर सेवन करें। नींबू शरीर में एसिड के लेवल को बढ़ा देता है, लेकिन नींबू सिर्फ अल्कलाइन एसिड की मात्रा को भी बढ़ाता है। नींबू का सेवन कर ब्लड से यूरिक एसिड की मात्रा को दूर किया जा सकता है। इसके लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 से 3 चम्मच नींबू का रस डालकर रोज़ाना सुबह खाली पेट सेवन करें। चेरी का सेवन करने से
यूरिक एसिड का स्तर कम होता है। आप डार्क चेरी का भी सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक रोज़ाना चेरी का सेवन करने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। आप चेरी का जूस भी पी सकते हैं। जैतून का तेल, सब्जियों में तेल के बजाय जैतून का तेल का सेवन करना शुरू कर दें। जैतून का तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट मौजूद होता है, जिससे यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। बेकिंग सोडा, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर रोज़ाना पीने से यूरिक एसिड का स्तर सामान्य हो जाता है। बेकिंग सोडा में एल्कालीन तत्व पाए जाते हैं जो यूरिक एसिड को पहले से अधिक घुलनशील बना देती है। ऐसे होने पर किडनी यूरिक एसिड को आसानी से फिल्टर कर पाती है। पिल्यूरिन का सेवन ना करें। अधिक मात्रा में पियूरिन का सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। पियूरिन ज़्यादा मात्रा में जानवरों के मांस में पाया जाता है, इसलिए मीट का सेवन कम से कम करना चाहिए। फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करें। फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करने से यूरिक एसिड किडनी द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ आप ऐसे पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध का सेवन, रोज़ रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पीने से भी यूरिक एसिड में लाभ मिलता है। इस समस्या से बचने के लिए आप रोज़ाना रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना गर्म दूध का सेवन करना चाहिए। गेहूँ के ज्वार का सेवन करने के फ़ायदा है। शरीर को डिटॉक्स तथा यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। गेहूँ का ज्वार विटामिन सी और क्लोरोफिल से भरपूर है। कैंसर की कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए भी गेहूँ का ज्वार के रस का सेवन किया जाता है। यूरिक एसिड का आयुर्वेदिक इलाज, आयुर्वेद में यूरिक एसिड का कुछ खास क्रियाओं के मदद से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में हाई यूरिक एसिड का इलाज कैसे किया जाता है। स्नेहन कर्म, इस प्रक्रिया में मरीज को शरीर में जड़ी बूटियों द्वारा बनाए गए तेल की मदद से अंदर और बाहर से चिकना बनाया जाता है। ऐसे करने से खाना जो पचा नहीं है नीचे पाचन तंत्र में आ जाती है। इसके बाद पंचकर्म की विधि की मदद से बाहर निकाला जाता है। इस विधि से हाई यूरिक एसिड कम और गठिया एवं पाथरी जैसे बीमारियां खत्म कर सकता है। अपुनाव कर्म, ये कर्म छेदन कर्म का एक हिस्सा है जो शरीर से बाददोष बाहर निकालने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में जड़ी बूटियाँ से निर्मित प्लूटिस से मरीज को प्रभावित हिस्सा को सिकाई की जाती है। जबकि सिकाई हो जाती है तो उस हिस्से में रात भर के लिए गर्म ऊनी कपड़ा लपेट दिया जाता है। विरेचन कर्म, इस कर्म का मुख्य उद्देश्य पित्त को बाहर निकालना होता है। इस कर्म में मरीज को दस्त दिलाया जाता है। दस्त करवाने के लिए जड़ी बूटी का प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रिया के बाद व्यक्ति अपने शरीर में हल्कापन अनुभव करता है। इस विधि से यूरिक एसिड की मात्रा कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस विधि के मदद से पेट के अल्सर, योनि रोग, ट्यूमर, लंबे समय से होने वाले बुखार आदि का भी ठीक किया जाता है। बोस्ती कर्म, इस कर्म में एनीमा का प्रयोग किया जाता है जिसके मदद से किडनी स्वस्थ होकर ठीक से काम करने लगती है और फिर यूरिक एसिड कम होने लगता है। एनीमा करने के लिए काढ़ा या तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में अरंडी का तेल का इस्तेमाल करते हैं। इस चिकित्सा के बाद 1 घंटे तक किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको क्या करना चाहिए? भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। अत्यधिक व्यायाम ना करें। ठंडे आहार से दूर बनाकर रखें। मॉल बैग और यूरिन बैग को ना रोकें। फैट वाली सामग्री का सेवन करने से बचें। दिन में खाने से परहेज करें और धूप में ना जाए।
टमाटर या दूध से जुड़ी किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक जानकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल